गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओके मोहब्बत और आप देख रहे हैं लव विद सोल सीजन 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो हमारी स्मृति रहती है वो रूहानिका को अपनी लाइफ की स्टोरी सुना रही रहती है, मतलब अपनी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रुथ बता रही रहती है, जिसमें उसे बताती है कि तनिष्का के साथ अब उसके लवी डवी मोमेंट स्टार्ट हो चुके थे और किस तरीके से वो इंडिया गेट गए और वहाँ पे इंडिया गेट की हिस्ट्री उसने बताई है, उसके साथ घूमा फिरा और स्कूल में जाते टाइम उसे अपने आरुष मिला और आरुष ने बताया कि मैंने तो पहले ही तनिषा को बताया था कि मैं तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, बट तुम लोग कहीं गायब हो गए थे। ये सारी बातें वो उसे बताता है। अब उसके आगे यहाँ पर स्मृति अपनी स्टोरी स्टार्ट ही करने वाली थी, तभी एकदम से रूहानिका बोलती होल्ड ऑन होल्ड ऑन होल्ड ऑन। तो स्मृति कहती क्यों, आगे का नहीं सुनना है क्या तुम्हें, क्या आगे क्या हुआ? या तो फिर मैं डायरेक्ट क्लाइमेक्स के ऊपर पहुंचूं, जल्दी जल्दी आगे फॉरवर्ड करूं। तो कहती नहीं नहीं, मैंने कब कहा तुम्हें कि अपनी स्टोरी को इतनी जल्दी फॉरवर्ड करने की है। वैसे भी अभी भी मेरे पैर में प्लास्टर में 5-6 दिन बाकी हैं और 5-6 दिन में मैं तुम्हारी सारी स्टोरी सुन सकती हूँ अच्छे से। बट प्रॉब्लम ऐसी है कि मुझे अभी तुमसे ये जानना है कि वो जो सॉफ्ट रोमांस जो तुम मेरे साथ करती हो, मतलब कान पे टच करना, गले पे बहुत सॉफ्टली टच करना, नेक पे एकदम अलग सा एहसास देना, कमर को टच करना एकदम लाइट तरीके से, एकदम जैसे पूरी बॉडी करंट पे पहुंच जाए, ये सारी जो फीलिंग्स तुम मुझे देती हो, उप्स, ये सारी चीज़ें तुमने तनिषा से सीखी है? ओह माय गॉड, द तनिषा इज द एक्चुअली शी इज योर लवर टीचर। तो ये जब बात स्मृति सुनती है तो वो अपनी निगाहों को इधर उधर फहराने लगती है, जैसे कि वो शाय फील कर रही है, प्लश कर रही है, पर वो दिखाना नहीं चाहती है। तभी स्मृति कहती है ओह कम ऑन। तभी रूहानिका कहती है ओह कम ऑन स्मृति, तुम तो आज ऐसे शर्मा रही हो जैसे कि तुम अभी अभी मोहब्बत कर रही हो, इतना भी ब्लश मत करो। चलो बताओ आगे क्या हुआ तुम्हारी स्टोरी पे। और वैसे भी ये भी मुझे जानना है कि किस तरीके से तुमने क्लास ली होगी तनिषा की, क्योंकि तनिषा का ये तो आइडिया था नहीं इंडिया गेट का, और आरुष तुमको लेकर न चले जाए, इसलिए तनिषा ने तुम्हें फटाक से वहां पर लेकर चली गई। ये सब चीजें तो तुम भी समझ गई होगी, जब मैं समझ चुकी हूँ। ऑफ कोर्स मैं तो कुछ ज्यादा ही डम थी, बट उस समय तो तुम भी समझ गई होगी, तो फिर तुमने कैसा बिहेव किया? तभी स्मृति कहती है समझ तो मैं बहुत अच्छे से गई थी, तभी तो मैं मुस्कुराते हुए स्कूल पहुंच गई। मैं स्कूल में गई तब मैंने वहां पर देखा कि जो हमारी प्रफुल्ल है वो किसी और के साथ बैठा है और किसी और के साथ बैठ के बात कर रहा है। मीन्स वो एक लड़की थी जिसके साथ बैठा था। यहाँ पर पारुल को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। पारुल ने जाके उसके सर पे एकदम से उसकी टपली मारी। स्मृति वहां पर बैठ के ये सोचने लगी कि ये क्या था। तभी वो उसे कहती है कि सुनो, डोंट बी ओवर स्मार्ट। अगर मैं थोड़े टाइम यहाँ पर नहीं हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी और के साथ बात करना स्टार्ट करो। मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं, चुपचाप चलो यहाँ से। और हाथ पकड़ के लेके चली जाती है। तभी वहाँ पे स्मृति पारुल से पूछती क्या ये किस तरीके का नेचर था? वो बात ही तो कर रहा था, तो तूने उसको इस तरीके से यहाँ लेकर क्यों आया? तभी प्रफुल्ल कहता है देखा, ऐसी होती है, ऐसी करती, बताओ ना, मैं कुछ गलत थोड़ी ना कर रहा था। तभी वो कहती वो क्या मुझे बताएगी, चुपचाप सुनो। अरे स्मृति, जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम हमेशा से यही चाहते हैं कि हमारा वक्त वहाँ बिताए। और जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको स्ट्रॉन्ग वाली फीलिंग आ जाती है, आपके अंदर से सारी तरीके की फीलिंग्स आती है। आपको पता चल जाता है कि आपका जो पार्टनर है वो जब किसी लड़की के साथ बात कर रहा है तो वह एज अ फ्रेंड कर रहा है या एज अ गर्लफ्रेंड बनाने की कोशिश में है या एज अ उसको लाइक करता है, सब कुछ पता चल जाता है। फिर तुम्हें भी धीरे धीरे पता चल जाएगा कि अगर तुम्हें प्यार होगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सामने वाला तुम्हारा पार्टनर जब किसी एक लड़का हो या लड़की हो या किसी से भी बात कर रहा है तो किस नज़रिए से बात कर रहा है और किस टॉपिक पे बात कर रहा है। ये सब सेंसेस खुल जाते हैं मोहब्बत करने वालों के। तो स्मृति कहती है अच्छा ऐसा है क्या? तो तभी वहाँ पर एकदम से पारुल से बोलती है तो तुम्हें प्यार हो गया है क्या किसी से?
जो इतने अच्छे से तुम पूछ रही हो, इट्स मीन समथिंग समवन इज विथ यू। तो उसे कहती है नो नो, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरी लाइफ में कोई नहीं है, होगा तो मैं बता दूंगी। तो कहती है कि हाँ। तभी वो कहती है कि चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लेक्चर स्टार्ट हो जाते हैं और ये लोग वहाँ पे बैठ जाते हैं। थोड़ी देर के 1 या 2 लेक्चर होने के बाद एकदम से क्या होता है कि जहाँ पर ना मैथ्स की टीचर रहती है, और अब मैंने आपको बताया ना कि इसने मैथ साइंस लिया था, तो मैथ्स की जब टीचर वहाँ पर रहती है तो उनका पीरियड चल रहा रहता है, और उन्होंने ना एक होमवर्क दिया रहता है जो सबको घर पे करके आना था घर से। तो उसके बाद क्या होता है, वो क्लास टीचर जो रहती है, वो सॉरी मैथ्स की जो टीचर रहती है, वो उनसे बोलती है कि लाओ कॉपी दो जल्दी जल्दी, मुझे सबका होमवर्क चेक करना है, वरना जिसने भी किया ना वो बाहर जाके मुर्गा बनेगा। तो वैसे डांटने लगती है। यहाँ पर वो स्मृति जो होती है और जो पारुल होती है वो उसी के साथ बैठती थी। स्मृति पारुल ने पूरी कॉपी निकाल के सामने रख दी और स्मृति अभी भी अपने बैग में कॉपी ढूंढ रही थी। तो तभी पारुल कहती क्या हो गया, कॉपी नहीं मिल रही क्या? तो कहते हैं यार मैंने तो होमवर्क पक्का किया था, बट मुझे नहीं समझ में आया कि यार वो कहाँ है। शायद मैं भूल आई हूँ, क्या मैम से बोलूँ कि मैम मैंने किया था? तो कहती है तुझे लगता है ये मानेगी? स्ट्रिक्ट है बहुत यार, ये किसी की बात नहीं मानेगी, उल्टा तुझ पे ना और कुछ भी बोल देगी। आई नो कि यार तूने सच्चे में किया होगा, बट यार ये तो नहीं मानने वाली। तो वो कहती तो अब क्या बकरी बनूं? तो कहती मुर्गी। अरे हाँ मतलब मुर्गी बनूं मैं अब? तो कहते क्या कर सकते हैं, बन जाना और क्या। तो धीरे धीरे क्या होता है कि जो मैथ्स की टीचर रहती है वो इन लोगों के कॉपीज चेक करना स्टार्ट कर देती है। ये लोग 3rd रो में रहते हैं। स्टार्टिंग के कुछ कॉपीज चेक करती है कि हाँ होमवर्क किया है कि नहीं, कहाँ है तुम्हारी कॉपी। थोड़ा स्ट्रिक्ट रहती है, थोड़ा डांटती है, कभी हैंड राइटिंग के लिए डांट देती है कि ऐसी गंदी हैंड राइटिंग लिखोगे तो मुझे समझ में कैसे आएगा। ऐसे करके चल रहा रहता है और ये 1st रो का चेक हो जाता है। जब 2nd रो में आती है बारी हो जाती है, कभी कभार तो हाथ में स्टिक लेकर ऐसे कर रही थी। तभी यहाँ पे स्मृति कहती है सुनना पारुल, इस बार ये ना मुर्गी नहीं बनाएगी, इस बार ये स्टिक से मारेगी। देखो वो हाथ में स्टिक लेके घूम रही है, बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही है यार, तो क्या करें? तो कहती है कि यार मैं क्या बताऊं यार, आज तो सच्ची में इसका पारा है, मे बी लगता है कुछ हुआ होगा इसके साथ, वरना इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड ये रहती नहीं है। यार पर मैं क्या करूं यार, मैं तो फर्स्ट टाइम है, मतलब तू तो पता है ना इतने टाइम से मैंने एक बार भी ऐसी कोई गलतियां नहीं करी है। तो कहती है यार मैं तो समझ रही हूँ ना, पर ये थोड़ी ना मानेगी। थोड़ी देर में यहाँ पर ना उस तक पहुंच जाती है मैम और उसे कहती है स्मृति कॉपी कहाँ है तुम्हारी? तो स्मृति कहती है मैम वो एक्चुअली में ना, कहती बहाने मत करना मेरे सामने। मैथ्स की टीचर डायरेक्ट उसी तरफ कह देती है। तो वो कहती है कि मैम बहाने नहीं कर रही हूँ, बट कॉपी जो है वो शायद से मैं घर पे भूल आई हूँ। तो कहती ये बोलो ना कि तुमने मैथ्स का होमवर्क ही नहीं किया था, अगर अगर किया होता तो कॉपी लेकर आती। और वैसे भी खाना खाना नहीं भूलती हो, नहाना नहीं भूलती हो, तो बाकी चीजें तो बहुत अच्छे से भूल जाती हो। हाँ, कहाँ है मैथ्स की कॉपी? तो कहते हैं कि मैम मैं मेरा हॉस्टल यहीं पास में है, आप मुझे 10 मिनट दोगे तो मैं लेकर आऊंगी। पर मैम मैंने सच्ची में किया है, स्मृति कहती है बेवकूफ़ मत बनाओ मुझे, हाथ आगे करो। तो स्मृति बोलती है कि मैम प्लीज़। तो कहती है कि देखो जितना तुम मुझे प्लीज़ प्लीज़ कहोगी ना उतनी ज़्यादा यहाँ पे स्टिक तुम्हें पड़ेगी, इसलिए खुद ही बोल रही हूँ, अच्छे से बोल दो। तो तभी आगे अपना हाथ करती है और एकदम से उसके हाथ में वो स्टिक मारने ही वाली रहती है। तभी वहाँ से एकदम आवाज़ आती है मैं कमिन मारूँ। तो एकदम से मासी टीचर टर्न होती है और कहती है हुज दिस? तो वो कहती है मे आई। तो वो वहाँ पे अंदर आती है। जैसे ही वो अंदर आती है और तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यहाँ पे ड्रेस की जो रहती है, जैसे जो हमारी स्मृति रहती है उसकी उसकी शर्ट और स्कर्ट उसकी ड्रेस रहती है, उसमें टाई रहती है, उसमें बेल्ट रहते हैं, ये सब रहती है। लेकिन यहाँ पर जब आप इंजीनियर्स कॉलेज की बात करते हो तो उनकी फॉर्मल पैंट्स होती है,
साथ में साथ नीचे उसके शूज़ रहते थे और उसका बेल्ट रहता है और उसने ब्लेजर पहना रहता है, उसकी शर्ट थी और टाई भी थी उसमें, और वो इतनी सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे 2 ऑप्शंस रहता है कि या तो आप फॉर्मल पैंट पहन लो या फिर उसके नीचे ना आप स्कर्ट पहन सकते हो, जो लेडीज स्कर्ट्स होती थी। बट यहाँ पर जो हमारी तनिष्का थी, उसे फॉर्मल पैंट पसंद थी, तो इसलिए उसने फॉर्मल पैंट पहनी। जैसे उसने फॉर्मल पैंट पहन के वो अंदर आती है तो मैम बोलती है कि तुम तो इस क्लास की नहीं लगती हो, तो फिर यहाँ कैसे? तो कहती है, मैम मैं इस क्लास की हो भी कैसे सकती हूँ जब मैं यहीं की इंजीनियरिंग कॉलेज में स्टडीज़ कर रही हूँ। हाय मैम, मेरा नाम तनिष्का है, आपका मैम? तो कहती है कि शालिनी। तो कहती है, हे ब्यूटीफुल नेम मैम, एक्चुअली मैम मैं मेरी फ्रेंड के लिए आई हूँ। तो कहती है कि कौन सी फ्रेंड? तो कहती है स्मृति। और मैम जो आप उसको मारने वाली थी, तो वो झूठ नहीं कहती है कभी भी, स्मृति कभी झूठ नहीं कहती है मैम। और ये रही उसकी मैथ्स की कॉपी जिसमें उसने एक्चुअली में सारा काम किया था, बस अनफॉर्चुनेटली वो जल्दी जल्दी में भूल गई और ये मेरे डेस्क पे रखी पड़ी थी। तो तभी वो कहती, क्या तुम दोनों रूममेट्स हो? तो कहती है, यस मैम, मैं रूममेट्स हैं हम लोग। आई होप कि अब आप उसे मारेंगे नहीं और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वो कहती है, ओके। अच्छा तनिष्का। तो वो एकदम से टर्न होती है, हे मैम, या मेमोरी इज टू शार्प, आपको मेरा नाम याद हो गया, सो ग्रेट। तो कहती है कि या बाय द वे मैम, आप मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ाते हो, यू आर कम्प्लीटली ऑसम मैम। आई मीन मुझे स्मृति को इतना पढ़ाना पड़ता भी नहीं है, वो बहुत इजीली मैथ्स को समझ जाती है। ऑल क्रेडिट गोज टू यू मैम, यू आर सच अ वंडरफुल। तो यहाँ पर जो हमारी शालिनी मैम होती हैं, वो ऐसे अपने अपने नखरे दिखाने लगती हैं, अपने बालों को अपने कान के पीछे रखने लगती हैं और थोड़ी शर्माने लग जाती हैं। ये देखते से यहाँ पर जो स्मृति होती है वो घूर के देख रही होती, तभी वो उसको बोलती है, कम ऑन, तुम कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। और एकदम से तनिषा का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि यू आर ग्रेट, ऑफ कोर्स तुम कितनी प्यारी हो, यू जस्ट केयर फॉर योर फ्रेंड। एटलीस्ट तुम्हारा तो अभी शायद से लेक्चर चल रहा होगा ना? तो कहते हैं कि यस मैम, बट सॉरी मैम, मैं इतनी अच्छी स्टूडेंट नहीं हूँ ना, मैंने बंक मारा। तो कहती है, कम ऑन, बंक तो चलता है ना जब तुम अपनी फ्रेंड के लिए इतना सब कुछ सोच रही हो। सो यू आर सो अ केयरिंग पर्सन, आती रहा करो, अच्छा लगेगा यहाँ पर। तो कहती है, हाँ श्योर मैम, कभी भी मुझे मैथ्स का डाउट अगर कुछ होगा, जब स्मृति को पढ़ाते टाइम अगर मुझे भी समझ में नहीं आएगा, तो मैं डेफिनेटली मैम आपके पास आऊँगी। तो वो कहती है, या श्योर। और जैसे ये दोनों एक बहुत प्यार से कन्वर्सेशन कर रहे रहते हैं, वहाँ से स्मृति के हाथ से पेन गिरता है और जब पिन ऑफ साइलेंस होता है, जब इन दोनों की आवाज़ घूमती है, वहाँ पर एकदम से जब पेन गिरता है तो इन दोनों की नज़र उधर जाती है और तनिषा की नज़र आती है स्मृति पे, कि जो काफ़ी घूरते हुए देख रही थी। तभी वो एकदम से मैम से हाथ छुड़ा के कहती है, चलिए मैम, बाय बाय। तो कहती है, अच्छा तनिषा, 1 मिनट, हाँ। ऐसे कह के ना वो क्लासरूम से बाहर निकलती है और उसे पूछती है कि क्या तुम फ्री हो तो हम फिर आज शाम को कॉफ़ी पे चले, आई मीन तुम कॉलेज से फ्री हो? तो कहती, श्योर मैम, आई विल लव टू डू इट। ऐसे बोल के वो वहाँ से चली जाती है। स्मृति बहुत घूरे रहती है। यहाँ पर जो पारुल रहती है, उसका नज़र भी बहुत ज़्यादा स्मृति के ऊपर जा रहा रहता है गुस्से में। तब एकदम से मैम आती है और मैं कहती कि लुक, यू आर वेरी वेरी लकी कि तुम्हें हाथ में मार पिटने ही वाली थी, पर तुम्हारी दोस्त ने आके बचा दिया। बाय द वे, शी इज डैम गुड, आई मीन पर्सनालिटी भी तो देखो कितनी अच्छी है एंड बहुत पोलाइट नेचर है। व्हाई डोंट यू बी और लाइक योर फ्रेंड, मीन्स उसके साथ इतने अच्छे से रहती है, उसके साथ कुछ सीखो। तो वह कहती है, जी मैम, बहुत गुस्से में रहती है, बट एटलीस्ट उसका ऐसा गुस्से वाला एटीट्यूड निकलता नहीं उस समय। वो जी मैम कह रही थी। थोड़ी देर में क्लास का लेक्चर हो जाता है और उसको गुस्सा बहुत आ रहा रहता है। वो अपना जो पैन होता था कि जो होता ना, जो ऐसे टिक 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 करता रहता है जब आपका पैन, तो वो पैन को ना ऐसे टिक 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 करे जा रही थी। तभी पारुल कहती, स्टॉप यार, इरिटेट कर रहा है यार ये टिक 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 टिक। तो क्या कर रही है? तो कहती है, कुछ नहीं, बस
तो कहती है तू इतने गुस्से में क्यों है? ऑफ कोर्स तुझे तो खुश होना चाहिए यार कि तनिष्का ने आकर तुझे मार से बचाया। और वैसे भी उनकी स्टिक देखी थी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग थी, अगर तेरे हाथ में लगता ना, आई स्वेयर तेरा हाथ पूरा लाल हो जाता। यू शुड बी प्राउड यार कि तेरे पास इतनी अच्छी दोस्त है। तो वह कहती है थोड़ी देर में इन लोगों की यहीं पे ऐसे बातें ख़त्म होती है और ये लोग यहाँ से लंच के लिए चले जाते हैं। कैंटीन कैंटीन जो कैंपस की कैंटीन रहती है, चाहे वो इंजीनियरिंग वाले हो या फिर जो स्कूल के स्टूडेंट्स हो, सब वहीं पर आते थे क्योंकि कैंटीन बहुत बड़ी रहती है। फिर वहाँ पे कैंटीन में ये दोनों बैठते हैं। तो वहाँ पर जो हमारी पारुल रहती है वो पराग को अपने साथ बिठाती है, उसे बहुत प्यार से हाथ से आइसक्रीम खिला रही रहती है और बोलती है कि आइंदा के बाद अगर तुमने इस तरीके से बिहेव किया ना और मुझे गुस्सा दिलाया ना तो मैं यही करूँगी। तुम ना बहुत बेकार हो। मैं एक्चुअली सच्ची बताऊँ तो मैं गुस्सा कभी करना नहीं चाहती हूँ, बट तुम हो कि गुस्सा दिलाए बिना रहते भी नहीं हो। और मुझे ना इस तरीके से बोलते हो ना, ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो वो बोलता है कि क्या? तो इतने अच्छे से बोल रहा रहता है वो, तो उसे वो कहती है कि देखो मैंने तुम्हें आज छोड़ दिया है, आइंदा के बाद तुम मुझे किसी और के साथ दिखे ना तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं नहीं दिखूंगा बाबा, लेकिन तुम ना कितना ज़्यादा करती हो, फ्रेंडशिप भी करने नहीं दोगी किसी भी लड़की से। तो वो कहता है कि फ्रेंडशिप तक तो सही है, बट तुम्हारी जो निगाहें रहती है ना वो बहुत ज़्यादा है, मैं आगे ना तुम्हें जानती हूँ। तो ये उसे बोलने लगती है। थोड़ी देर के बाद ये दोनों की ऐसी नोक झोंक चल रही रहती है, क्यूट क्यूट सी, वो लोग देख रहे रहते हैं। यहाँ पर एकदम से स्मृति रहती है वो पारुल और पराग को हंसते खिलखिलाते मारते हुए एक दूसरे को आइसक्रीम खिलाते हुए केयर करते हुए बहुत प्यार से देख रही रहती है। यहाँ से एकदम से एक हाथ आता है और एक हाथ में आइसक्रीम रहती है और जो उसके सामने रखी रहती है और वो वो बोलता है कि आइसक्रीम खाने की इच्छा थी ना, देखो मैं कितना ध्यान रखता हूँ तुम्हारा, लो मैं आइसक्रीम लेकर आ गया। वो आरुष रहता है, आरुष वहाँ पर बैठ जाता है और उसके सामने इस तरीके से बैठता है। तभी वहाँ पर वो बोलती है कि नहीं आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं हो रही थी, बट तुम लाए हो तो थैंक यू। स्मृति कहती है, तो कहती है अरे तो तुम्हें इतने प्यार से देख रही थी, ओ इट्स मीन्स कि अगर तुम्हें आइसक्रीम खाने की इच्छा नहीं हो रही थी तो तुम्हारे भी मन में बबल्स उठ रहे होंगे, इतनी प्यार से ये लोग जो जिस तरीके से लवी डवी मोमेंट्स, क्यूट कपल है। यू वांट अ बॉयफ्रेंड ना? ओह कम ऑन यार, आई एम ऑलवेज देयर, आई ऑलवेज वांट टू बी योर बॉयफ्रेंड। मैं हूँ ना आरुष। एकदम से स्ट्रेट फॉरवर्डली सब कुछ बोल देता है। स्मृति बस एकदम से देखती रह जाती है। थोड़ी देर में वो उससे बोलती है बट तुम यहाँ क्या कर रहे हो, इस समय तुम्हारा लेक्चर होना चाहिए था ना। तो कहती है कि आज ना क्लास में ना कोई भी नहीं था, आई मीन टीचर इज एब्सेंट फॉर सम पर्टिकुलर रीज़न होगा उसका, वो नहीं आया, हमें फ्री पीरियड मिला तो मैं यहाँ कैंटीन में आ गया क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और मुझे ना आइसक्रीम खाने की बहुत इच्छा हो रही थी। फिर मैं तुम्हें देखा तो मैंने कहा कि क्यों ना हम साथ में आइसक्रीम खाएं। तो कहते लाओ 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 मुझे तुम्हें एक बाइट खिलाता हूँ। तो तभी वो बोलती है कि एक्चुअली में तनिष्का कहाँ है, और जैसी बोलती है वो एकदम से उसके मुंह पर आइसक्रीम रख देता है। वो उससे मुंह पे आइसक्रीम खिलाने लगता है और कहता है वाओ कितना लवली है। और ये देखते से ही पीछे जो हमारी बैठी रहती है वो तनिष्का आ रही रहती है। तनिष्का एकदम से देखने लगती है कि आरुष स्मृति को मतलब आइसक्रीम खिला रहा है। एकदम से उसके पास आकर आने लगती है और तभी यहाँ पे स्मृति की नज़र जाती है क्या बोलते हैं तनिष्का के ऊपर। वो देखती है कि इसे जेलसी फील हो रही है। फिर उसे याद आता है कि हाँ हाँ, जब स्कूल में मैम के साथ जो ये फ्लर्टिंग कर रही थी उससे कितना ज़्यादा मुझे जलन हो रही थी, अब मैं इसे बताती हूँ। तो उसे कहती है आरुष मैं भी तुम्हें खिलाऊं क्या? तो कहती है कि अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, प्लीज गो अहेड। तो वो उसे क्या करती है, दूसरे स्पून लेती है वहां पर और उससे आइसक्रीम लेके उसको खिलाती है। कहती है वाओ दिस लवली आइसक्रीम्स, और इस तरीके से वो काफी ज्यादा उसे खिला रही रहती है। तनिषा वहां पर आके बोलती गाइस व्हाट्स गोइंग ऑन। तो वो कहती है कि मैं तो बस आइसक्रीम खिला रही थी। तो वो बोलता है कि हाँ तुम्हें भी आइसक्रीम खाना है, मैं तुम्हारे लिए लेकर आऊँ? तो कहती है नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी है। और कोई ने ना बहुत ज़्यादा आइसक्रीम खा ली, उसको देखकर तो अब तो बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खानी है। क्या करूं? कोई अगर मेरी चीज़ को
मेरी चीज़ नहीं हो पाती ना, वो चीज़ मैं छोड़ देती हूँ, तो मुझे नहीं खानी। तो तभी वहाँ से आर्यन कहता है कि तनिषा क्या हो गया, कुछ खाएगी कि नहीं? तो वो उसे कहती है नहीं यार मेरा मूड नहीं है, और ऐसे बोलकर ना वो वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर ना स्मृति को समझ में आता है कि तनिषा को बहुत ज़्यादा बुरा लगा है, क्योंकि तनिषा हर चीज़ में स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। उसका ऐसे घुमा फिरा के बात करना नहीं आता था, और वो इस तरीके से ऐसे बोलकर चली जाती है। स्मृति बोलती है आरुष तुम ये खाओ, शायद से तनिषा को थोड़ा सा गुस्सा आ गया है, मैं देख कर आती हूँ। तो कहती है तुम्हें क्यों देख कर आना है, तुम छोड़ो ना, उसका तो वैसे भी मूड खराब रहता ही है, तुम क्यों जा रही हो? तो कहती है कि आरुष वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और सच बताऊं उसके अलावा मेरा कोई भी नहीं है। मैं हर चीज़ छोड़ सकती हूँ बट उसे नहीं छोड़ सकती हूँ। तभी आरुष कहता है तुम्हारे यही एटीट्यूड पे तो मैं फिदा हूँ यार, कभी तुम ये एटीट्यूड मेरे लिए भी दिखाओ ना, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ, प्लीज़ मेरे साथ बैठ जाओ। तो वो कहती है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे से मिलूंगी, ज़रूर मिलूंगी। और ऐसे कह के वो यहाँ से उठती है। उठ के ये दोनों वहाँ से भागते हुए, यहाँ पर एक थोड़ा सा कैंटीन से दूर एक पेड़ रहता है छाँव वाला, और वहाँ पर अक्सर ज़्यादा लोग आते नहीं है, तो वो वहाँ पर जाकर बैठ जाती है। तभी ये पीछे से भागते हुए जाती है और उसे बोलती है क्या हो गया, तुम वहाँ पे आइसक्रीम खाने क्यों नहीं आई, और किस तरीके से रूड एटीट्यूड तुम कर रही हो? तो तभी तनिषा उठती है और खड़े होकर उसकी तरफ देखती है और उसे वहाँ से जाने लगती है। तभी स्मृति हाथ पकड़ के बोलती है कम ऑन तनिषा, मैं तुमसे बात कर रही हूँ और तुम यहाँ से मुझसे मुंह फेर के जा रही हो, ये क्या बात हुई? तो उसे बोलती है कि क्या बात करूँ मैं तुमसे, क्या बात करूँ? तुम्हें तो एक्चुअली में ना आइसक्रीम खानी थी उसके साथ। तो तभी वो उसको बोलती क्यों, तुम्हें जेलसी हो रही थी? तो कहती है नहीं 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 होनी चाहिए, क्या गलत किया मैंने जेलस होके? यू नो व्हाट, इफ़ यू लव समवन ट्रूली, हम जेलस होते हैं और पजेसिव होते हैं। अगर नहीं हुए ना तो इट्स मीन्स कि वी आर नॉट अ कपल एट मोर, और प्यार भी नहीं है। सो जेलसी पजेसिवनेस इज नेसेसरी इन द रिलेशनशिप। वेल तुम क्या समझोगी, छोड़ो। तो तभी वो उसका हाथ पकड़ती है, उसको खींच के उसकी कमर पे हाथ रखते हुए उसे बोलती है मैं नहीं समझूंगी। अच्छा ये तो तुम्हें समझना चाहिए कि क्लासरूम में तुम मेरी मैथ्स टीचर के साथ क्या कर रही थी? तो कहती है वो वो मैं क्या कर रही थी? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तभी स्मृति बोलती क्या कर रही थी तुम? उनके साथ फ्लर्ट कर रही थी। माना कि मैं बहुत बच्ची टाइप हूँ, मेरे में ज़्यादा मैं इंटेलिजेंट नहीं हूँ, लेकिन मुझे सब कुछ समझ में आता है हाँ तनिषा। और मैं तुम्हें बस यही फील कराना चाह रही थी कि जो तुम वहाँ पर किया ना तुमने टीचर के साथ, जैसा अभी तुम्हें फील हुआ ना वैसे मुझे फील हुआ था वहाँ पर। तो कहती है ओ कम ऑन स्मृति, मैं फ्लर्ट नहीं कर रही थी उसके साथ। वो तो क्या है, तुम्हें स्टिक से मारना चाह रही थी और मुझे बस उसकी बातों में उलझाकर उसका जो गुस्सा था उसे शांत करना था। तो कहती फ्लर्ट करके, तुम झूठ मत बोलो, तुम्हें फ्लर्ट करने में बहुत मज़ा आ रहा था, स्मृति कहती है। तो तनिषा कहती है नहीं बेबी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अच्छा मैं कान पकड़ती हूँ, मैं आज के बाद कभी ये किसी के साथ नहीं करूँगी। तो स्मृति बोलती है प्रॉमिस? तो कहती है प्रॉमिस, और तुम भी मुझसे वादा करो मेरे अलावा ये आइसक्रीम्स वगैरह ये सब किसी के साथ नहीं खाओगी, वरना तुम्हें पता है ना जो मेरा है सिर्फ मेरा है। बचपन से तुम मुझे जानती है ना। तो कहती है अच्छा अभी यहाँ से चलें कैंटीन में, स्मृति कहती है। तो कहती है क्यों, अभी मुझे तुम्हारे साथ कुछ करना है, तो करने नहीं दोगी क्या? तो कहती है कि यार अभी यहाँ पब्लिक प्लेस है, नहीं ना कोई देख लेगा, प्लीज़ स्मृति प्लीज़ समझा करो, और तुम्ही ने तो कहा था मतलब तुम ये रिलेशनशिप्स के लिए सबके साथ में रेडी नहीं है। तो कहती है हाँ नहीं हूँ, पर यहाँ कोई है भी नहीं। और ऐसे बोल के वो उसके हल्के से उसके लिप पे किस कर देती है। तो स्मृति कहती काम यार तनिषा समझा करो, कोई देख लेगा तो यार, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। और ऐसे बोलती है चलो। फिर ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कैंटीन से एकदम से मतलब कैंटीन तक आते हैं साथ में, और तभी वो दोनों एकदम के बाजू में बैठते हैं। तभी वहाँ पर स्मृति बोलती है मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। तो वहाँ से एक प्लेट में वो खाना लेकर आती है और उसे अपने हाथ से राइस वगैरह जो खाने होते थे, मतलब थाली जो आती थी, तो वो उसे बहुत अच्छे से खाना खिलाने लग जाती है, थाली वगैरह। और ये दोनों काफ़ी अच्छे से
खाना खा रहे रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं बहुत प्यार से। तभी पारुल कहती है, ओ वाओ, समटाइम आई सी यू, तुम लोगों को देखती हो ना, एक अलग सी फीलिंग्स आती है। यू नो वॉट तनिषा, यू आर डैम केयरिंग फॉर हर, डैम केयरिंग, बट समटाइम आई फील स्मृति इज सो पॉजेसिव फॉर यू। आई मीन जब तुम वो मैथ्स टीचर के वहाँ पर आई थी ना, इसे काफ़ी गुस्सा चढ़ गया था। तो वो कहती है, आई नो, इसे वैसे भी गुस्सा चढ़ जाता है। तो पारुल कहती है, समथिंग इज डिफरेंट बिटवीन यू गाइस। हाँ, मतलब कभी पारुल को कभी स्मृति को मेरे लिए, मैं भी उसकी फ्रेंड हूँ इसलिए नहीं देखा। तभी स्मृति एकदम से कवर अप करते हुए बोलती, कम ऑन पारुल, अरे वो तुम मेरी अभी अभी फ्रेंड्स बनी हो ना, एंड हम लोग तो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं और बचपन से हैं, वी आर द बेस्ट फ्रेंड, तो थोड़ा सा पॉजेसिवनेस तो होता है। तभी कहती है, हाँ हाँ समझ सकती हूँ। स्मृति वहाँ पर तनिषा की तरह देखती है, तनिषा स्माइल कर रही रहती है और कहती है, सच्ची बात है ना, चाइल्डहुड है तो ऑफ कोर्स, मतलब वो एकदम से ब्लश करते हुए बोल रही थी। स्मृति वहाँ पर कवर अप करती है हर एक चीज़ों को। स्मृति को डर लगता है कि अगर लोगों को ये चीज़ पता चलेगी तो किस तरीके से होगा। उसके बाद वो जब खाना पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद यहाँ से तनिषा जो रहती है वो अपने रूम पर जाती है। जब मतलब अपने कॉलेज में जाने लगती है, तभी वहाँ पे स्मृति बोलती है, वो मुझे तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है। तो कहती, करो अभी। तो कहती, नहीं नहीं, रात को करेंगे, ठीक है। तो कहती, ओके बाय बाय। तो ऐसे वो बोल के चली जाती। तो अब फ्रेंड्स, मुझे भी चलना चाहिए, तो बाय बाय। आगे देखते हैं ये स्टोरी क्या है। मे बी ये स्टोरी आपको स्लो लग रही होगी या जो भी लग रही होगी, बट ये स्लो नहीं है, क्योंकि जब इन लोगों को जब मिलना हुआ था तो उनका लवी डवी मोमेंट्स भी बहुत क्यूट क्यूट से। ऑफकोर्स प्यार में ऑल टाइम मीन्स सेक्स करना या फिर ऑल टाइम इंटीमेट होना इम्पॉर्टेंट नहीं होता। समटाइम्स सॉफ्ट रोमांस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो जेलसी होती है ना, वो सबसे ज़्यादा मज़ेदार होती है। तो यही है इन लोगों की रियल स्टोरी। तो आप जानेंगे अगले कुछ एपिसोड्स में। तब तक के लिए बाय बाय।